विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के सीरीज के इस क्रम में आज हम लोग लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माने निर्माण कैसे होता है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में और कंपटीशन की परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं पूरे वीडियो को। पूरे वीडियो को देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और फ्री में इंटरमीडिएट बायोलॉजी प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके डेली वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहले लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनीशन पूछी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन देख सकते हैं कि पॉलन मदर सेल या पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रक्रिया है वो लघु बीजाणु जनन कहलाती है। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे पूछ लिया लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने या बनता है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं लघु बीजाणु धानी और टेप्टम को दिखाया गया है या पराग मातृ कोशिका और बीजाणु जनन ऊतक को, बीजाणु जनन ऊतक को। तो आइए इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पुष्प के बनने के समय जब पुंकेसर बन रहा होता है तो इनकी बीजाणु धानियों में बीजाणु जन ऊतक स्पोरोजेनस टिश्यू पाए जाते हैं और इन बीजाणु जन ऊतक में पीएमसी पॉलन मदर सेल पराग मातृ कोशिकाएँ होती हैं और पराग मातृ कोशिकाओं पॉलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते हैं जो अगुणित होते हैं, जो एक साथ एक ही भित्ति में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणु या चतुष्क कहते हैं। तो ये फिगर थोड़ा कम स्पष्ट है, इसको और हम लोग डिटेल में फिगर के माध्यम से अभी समझने का प्रयास करेंगे। इस फिगर के माध्यम से इसे और हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे 2 टाइप का अर्धसूत्री विभाजन या मियासिस होता है, मियासिस फर्स्ट या मियासिस सेकंड के नाम से जाना जाता है। मियासिस फर्स्ट जब हो रहा तो यहाँ पे पॉलन मदर सेल जो है या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये 2 देख रही है आप, 2 सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जा रही है और पुनः इसमें मियासिस सेकंड के माध्यम से यहाँ पे टेट्राएड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, माने चतुष्क, इसे पॉलन ग्रेन चतुष्क बोलते हैं, का निर्माण होता है। फिर पॉलन ग्रेन जो है इनका सेपरेशन हो रहा है, 4 जो पॉलन ग्रेन का निर्माण हुआ है ये चारों यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट माने अलग हो रहे हैं और हेप्लॉइड कंडीशन में है, अगुणित कंडीशन में। फिर इनमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा है जिससे इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो द्विगुणित हो रहा है और फिर ये मैच्योर होकर के यहाँ पे मैच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, यहाँ फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये मैच्योर हुए चारों पॉलन ग्रेन हैं, इनका फॉर्मेशन आपने देखा कि पॉलन मदर सेल जो है या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें मियासिस फर्स्ट के द्वारा 2 और मियासिस सेकंड के द्वारा 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा, परागकण का निर्माण हो रहा, फिर माइटोसिस के द्वारा इसके जेनेटिक मटेरियल द्विगुणित हो जा रहे हैं, माने डबल कंडीशन में फॉर्मेशन इनका हो जा रहा है और ये फिर मैच्योर होकर के मैच्योर पॉलन ग्रेन का निर्माण कर रहे हैं। अब जब मैच्योर पॉलन ग्रेन आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा या उनके नेम क्या हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ये फिगर है मैच्योर पॉलन ग्रेन का और यहाँ पे देखिए ये पतली सी यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है और इसमें देखिए 2 लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम लोग एक्जाइन बोलते हैं। इसके बाद ये जो सेकेंड लेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं येलोइश कलर की, ये इंटाइन में एक्जाइन माने बाह्य त्वचा, फिर इंटाइन माने अंतस्थ त्वचा और अंदर चलेंगे तो यहाँ देखिए जनरेटिव न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखाया गया है और किसके अंदर है ये जनरेटिव सेल के अंदर ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है या पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। तो इस तरह से हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर में देखा कि कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कम्प्लीटली यहाँ पर हो पा रहा है और डिटेल से हम लोग देखेंगे जिससे कोई प्रश्न आपका छूटे ना।
लघु बीजांड चतुष्क जो है टेट्राहेड्रल की भित्ति जो है कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और लघु बीजांड चतुष्क जो है कि प्रत्येक कोशिका में समसूत्री विभाजन ही होता है, जिससे 2 कोशिका युक्त कायिक व जनन कोशिका द्वारा परागकण का निर्माण होता है। अब परागकण का जब फॉर्मेशन हो गया है तो इसका स्फुटन कैसे होगा, जिससे परागकण बाहर आएंगे। तो परागकोश से परागकण का बाहर निकलना स्फुटन कहलाता है और ये जनरली निम्न प्रकार का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं परागकोश की टिप्टम व मध्य परत नष्ट हो जाती है। अंतःथीसियम या अंधथीसियम की कोशिकाओं में जल की हानि से उनकी कोशिका भित्ति सिकुड़ जाती है, जिससे इन कोशिकाओं में स्टोमियम पर दबाव पड़ता है, जिससे इन कोशिकाओं में दरार हो जाती है एवं परागकण मुक्त हो जाते हैं। अब परागकण जो हैं इनको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, इनको क्या कहते हैं और इनका डिटेल क्या है। तो यहाँ जो पॉलन ग्रेन है ये नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमीट कहलाते हैं। ये गोलाकार या इसका व्यास 25 से 50 mm होता है। और परागकण में 2 भित्तियाँ होती हैं जो हम लोग अभी फिगर में देख चुके हैं, जिन्हें एक्जाइन या इंटाइन कहते हैं। एक्जाइन का फॉर्मेशन इससे भी संबंधित प्रश्न आता है, तो यहाँ पे इसका भी डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। यह बाहरी भित्ति है जो कठोर स्पोरोलेनिन की बनी होती है, एक पदार्थ है जिसके द्वारा निर्माण हो रहा है एक्जाइन का। स्पोरोलेनिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो उच्च तापमान, अम्ल व क्षारकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। मान लीजिए स्पोरोलेनिन के बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। इनका पाचन करने वाला एंजाइम अभी तक नहीं खोजा गया, स्पोरोलेनिन का पाचन नहीं हो पाता है अभी, या हो पाता है तो ऐसा एंजाइम अभी डिस्कवर नहीं हो पाया है। वायचोल जो है डिस्कंटिन्यूअस होती है, इस पर कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं जिन्हें हम जर्मिनल पोर कहते हैं, और इस पर स्पोरोलेनिन अनुपस्थित होता है। तो जो वाय त्वचा इस पर अनुपस्थित है। इंटाइन या आंतरिक भित्ति है, या पतली व सतत होती है, या सेल्लोज व पेक्टिन की बनी होती है। और अंतःचोल में जनन छिद्र अनुपस्थित होते हैं। कायिक कोशिका, इसमें माने पराग कोश जो होता है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कायिक कोशिका जिसे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, दूसरा जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है बड़ी व अनियमित केंद्रक वाली कोशिका है तथा खाद्य पदार्थ युक्त होती है, और यह जनन छिद्र द्वारा निकलने वाली पराग नलिका का निर्माण करती है, और ये हैप्लॉइड कंडीशन में होती है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल देखते हैं छोटी व तर्करूपी तथा कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक बनते हैं जो दोहरे निषेचन में भाग लेते हैं। तो ये कंप्लीट आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जान लिया, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, उससे संबंधित और भी जो प्रश्न आते हैं उसको आपने यहाँ कवर कर लिया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से पूछे जाते हैं। तो 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण माने 200 माइक्रोस्पोर की यहाँ पे बात हो रही है का फॉर्मेशन आपको कराना है, और उसके लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका, आप माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात यहाँ पे चल रही है, MMC शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। तो अभी देखिए हम लोगों ने जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा पढ़ा, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो इस तरह से 2 बनाने हैं तो 200 को आप 4 से भाग दे सकते हैं यहाँ पे, और जब इसे 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 और 0 माने यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण यहाँ पे होने वाला है, या इसकी आवश्यकता होने वाली है। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यदि आपने इसको टॉपिक को बढ़िया से समझ लिया तो इसका आंसर दे करके आप शो कर सकते हैं। यहाँ ये आपका होमवर्क कर सकते हैं और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं वीडियो कैसा आपको लगा। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ क्वेश्चन है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 400, 50, 200, 100। क्या ये सही है? यदि ये ऑप्शन नहीं सही है तो सही ऑप्शन क्या है या सही आंसर क्या है वो आपको लिख के भेजना है। हो सकता है इसमें सही ऑप्शन ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डे 3 में मेगा स्पोरोजेनेसिस के साथ। धन्यवाद।